नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना भाई रामप्रसाद स्वामी जनता की आवाज आरपीएस में यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मेरे पास आपके द्वारा दिए गए सुझाव और मुझे कहा गया कि अपने किसान भाइयों के लिए भी, वैसे भी हम किसान भाइयों के लिए सदैव आपकी आवाज उठाते रहते हैं और मुझे बड़ा गौरव होगा कि आज मेरे पास किसान भाइयों का ये मुद्दा है और बहुत से सुझाव मेरे पास मेरे व्हाट्सएप और मैसेज पे आए थे। तो किसान भाइयों के लिए मुझे कहा गया विशेष कि किसान की जो आज हालात है, वो स्थिति है, वो किस प्रकार से बदल सकती है और सरकार को ध्यान देना चाहिए। मित्रों, आपको पता होना चाहिए वर्तमान स्थिति में सरकार ने, जब सरकार बन रही थी राजस्थान की, तो उस समय सरकार ने वादा किया था और 2 लाख का कर्ज आपका माफ किया जाएगा। वो 2 लाख का कर्ज अभी तक किसी भी किसान का माफ नहीं हुआ। वर्तमान स्थिति ऐसी है, आप लोगों ने माफ किया या ना किया, मैं गहलोत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, आपने इतने दिन कुछ भी किया हो, परंतु वर्तमान जो स्थिति है, हालात खराब है। हजारों रुपए किलो का जो बीज आता है, मिर्ची, टमाटर, प्याज, सभी के जो बीज आते हैं, गेहूं या फिर जो हो या किसी भी फसल का बीज बहुत महंगा आता है। और अभी वर्तमान स्थिति के अंदर मिर्ची 2 रुपए किलो बिक रही है, टमाटर 2 रुपए किलो बिक रहे हैं। ऐसे हालात गंभीर है, प्याज 5 रुपए किलो बिक रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो हजारों रुपए किलो बीज लेकर जो किसान एक आता है, उस किसान के ऊपर क्या बीतती है, वो क्या किस प्रकार से वो कितना महंगा बीज खरीदता है और इस जनता उसको जब वो जनता के बीच में ले जाके बेचता है तो बिकता कितने का है? सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए किलो टमाटर, सिर्फ 2 रुपए किलो मिर्ची। ये बड़ा शर्मनाक और ये किसान की स्थिति खराब है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, किसान, ऐसी स्थिति खराब है किसान की, और इस स्थिति में किसान कितना अपने घर से पैसा लगाएगा? सरकार को पता है लॉकडाउन के अंदर उसके सारे सिस्टम नहीं चल रहे हैं, उसकी फसल भी नहीं बिक पा रही है, मंडी में वो सही सामान नहीं बेच पा रहा है, उसकी खरीदारी सही नहीं हो पा रही है और हालात बहुत गंभीर बनते जा रहे हैं। राजस्थान सरकार को एक बड़ा निर्णय लेना चाहिए और इस वर्तमान स्थिति को देखते हुए, किसानों के हालातों को देखते हुए सरकार को किसान का पूरा ऋण माफ करना चाहिए। अगर इस समय किसानों की हालत को सुधारा नहीं गया तो आने वाले भविष्य में किसान आत्महत्याएं करते पाए जाएंगे। बहुत से किसान अभी भी बहुत से राज्यों में, अपने राज्य में भी करते हैं और ये स्थिति बहुत दुगनी हो जाएगी और दिन रात बढ़ती जाएगी। ऐसी स्थिति को नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों और किसान एकता जिंदाबाद, क्योंकि हम सभी किसान भाइयों को एक होना होगा और इस गूंगी बेरी सरकार को जगाना होगा। जब तक हम सरकार को नहीं जगाएंगे तब तक हमारी सुनने वाला कोई नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा सरकार ने हमारे साथ किस प्रकार से, मैं हमेशा जो जनहित की बात करूंगा, किसान हित की बात करूंगा, जनता के हित की बात करूंगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, किसान को जिस आज तक आपने देखा होगा किसी के हित के लिए पैसे, अगर कोई सब्सिडी दी जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा, उसको कभी बंद नहीं किया गया। पहली बार ऐसा हुआ है किसान को कोई सब्सिडी 833 रुपए बिल में दिया गया और उस सब्सिडी को, 833 रुपए की सब्सिडी को किसान की को बंद कर दिया गया। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। पहले किसान की जो आज तक बिजली में कभी कोई छूट नहीं दी गई थी, दी जाती है, परंतु 833 रुपए की जो छूट दी गई उसको भी बंद कर दिया गया और उस किसान का बिल कम आने लग गया था और वर्तमान स्थिति में वो बिल अधिक बढ़कर आने लग गया। ऐसी स्थिति में जहां 2 रुपए किलो वो प्याज और मिर्ची बेचकर अपना बिल चुका सकता है? नहीं। मैंने बिल के विषय में भी पहले कहा था। इसीलिए किसान की निर्मम और मर्मम जो हालात हो रहे हैं, दुर्लभ हालात हो रहे हैं, उनके जिम्मेदार इस सरकार को सोचना होगा। अभी अगर नहीं सोचा हमने, आपको 833 रुपए की जो राहत है किसान को बिल्कुल वापस देनी चाहिए। उसकी जो 833 रुपए की राहत को आपने बंद करके किसान के ऊपर एक बोझ बढ़ा दिया है। किसान कितनी मेहनत करता है दिन रात। मैं कहता हूं कोई भी नेता, उस समय तो बहुत बोलते हैं, इस समय जब जरूरत है, जब किसान को बहुत जरूरत है, कोई नेता बोल नहीं रहा किसान के लिए, कोई अपनी जबान तक खोलना नहीं चाहता है। क्या चक्कर है? क्योंकि उन्हें वोट के समय किसान याद आता है और वो किसान भी बोला है, वोट के समय ही वो वोट का बटन दबाकर अपने आप को भूल जाता है। अरे उस बात को अब याद दिलाना होगा। अगर ऐसे ही अगर हम कंगाली के हालात में जीते रहे तो आने वाला समय किसानों का दुर्भाग्य होगा और ये दुर्भाग्य किसान उस समय कभी भी, अगर इस समय नहीं संभल पाया तो आने वाले समय में संभल नहीं पाएगा। किसान को
हर संभव मदद सरकार को देनी चाहिए। मैं अभी सरकार से, राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, आप ही की घोषणा है, हमने कोई घोषणा नहीं की, आपकी की हुई घोषणा को आप 2 लाख का आप कर्ज माफ करने की बात कही थी, आप किसान का पूरा कर्ज माफ कीजिए। आप देखिए किसान की दशा क्या होगी और दिशा क्या होगी और नया भारत उभरता राजस्थान भी होगा। आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं मैं। ये बड़ा दुख का विषय है। अगर इस समय हम नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागेंगे। किसान भाइयों, आपको एक होना होगा। किसान के युवा साथियों, मेरे नौजवान साथियों, आपकी किसानों की बात को आप लोगों को सरकार तक पहुंचाना होगा। अकेले रामप्रसाद स्वामी की बात नहीं है कि मैं आप तक ये बात पहुंचाऊं। अगर मेरी बात सच्ची और अच्छी लगे तो आप अपने विचार इस कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। YouTube चैनल के हमारे इस कमेंट बॉक्स में डालें। आप इसको सब्सक्राइब भी करें। और आगे हमें किस मुद्दे पर बोलना है, कि आपको लगता है कि इस मुद्दे को हम सरकार तक या जन जन तक पहुंचाए और जनता इसको जागरूक करके सरकार तक पहुंचाए, आप हमें सुझाव दे सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे, मेरे WhatsApp नंबर पे, मेरे Facebook पेज पे। धन्यवाद। जय श्री राम। रामप्रसाद स्वामी, आपका अपना भाई।